सभी बंधु को नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है। अब 2027 के इलेक्शन की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन आप कल्पना कीजिए जोगी जी का ये 10 साल का शासन बनाम मुलायम की, अखिलेश यादव जी की और कांग्रेस की शासन से अगर आप तुलना करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 10 साल जो स्वर्णिम काल है जोगी जी का, उसका शासन और मुलायम का शासन और अखिलेश यादव के शासन और कांग्रेसियों के शासन में कितना अंतर है। आप कल्पना कीजिए, पहले के पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में माफिया, ऐसे माफिया थे कि जिनके डर से लोग घर से नहीं निकलते थे। ऐसे लोग थे, जबरदस्ती लोग जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। नमाज जो है वो रोड पर पढ़ा जाता था। संभल का जितना भी जो हमारे ऐतिहासिक थे वो सबको छाप दिया गया था। आए दिन हिंदुओं का दंगा फसाद, उसमें हिंदू को ही मारा जाता था। जो कांवड़ यात्रा होता था उस पर सरकार बैंड लगा देती थी। डीजे नहीं बजाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। योगी जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज आप समझ लीजिए, अपराधी कोई हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको योगी जी ने छोड़ा नहीं। अपराधी अपराधी होता है, ना किसी दल का होता है, ना किसी जात का होता है। इन्हीं सख्त नीतियों के कारण आज उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर जा रहा है। अब तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। कितना परिश्रम से राम मंदिर बना, उसमें लोगों ने चोरी कर लिया। ये जोगी जी को बदनाम करने की साजिश है। चोरी जिसने भी किया वो गलत किया, उसकी सख्त सजा मिलेगी, ये भी तय है, चाहे जो भी हो। चोरी करने वाले जो भी हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, ये तय है। प्रक्रिया है, प्रक्रिया होगी। उनको जितना भी सख्त सजा है उनको सजा मिलेगी। ये योगी जी की सरकार है, और जो भी चोरी किए हैं या जो भी करवाए हैं उनको सरकार छोड़ेगी नहीं। लेकिन आप ये देखिए, इलेक्शन के समय ही चोरी क्यों की, ये सब जांच के विषय है। योगी जी का जो शासन करने का जो कालखंड है वो स्वर्णिम कालखंड है उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं अब दस्त कर देना योगी जी को, क्योंकि उनको डर है ना। योगी जी एक संत है। चारपाई पर सोना और सुबह जगना और पूजा पाठ करने के बाद सेवा भाव के अलावा उनको कोई कार्य उनको दूसरा अच्छा नहीं लगता। तो बहुत लोगों को दर्द है। माफिया की तूती बोलती थी, उनको भी, अरे यही राजू पाल थे सपा के, दिन दहाड़े उनको खत्म कर दिया गया। आज योगी जी के शासन में किसी का हिम्मत है? तो मैं तमाम
हिंदुओं से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सनातनियों से, कि आप बटिए मत। वो शासन भी आप लोगों ने देखा है। अब ये सोचेगा कि हम डरा रहे, नहीं, डरा नहीं रहे। कुछ लोगों ने हमारी आस्था से खिलवाड़ किए है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम डिग जाएंगे, ये सही नहीं है। उस आस्था के खिलवाड़ करने की सजा मिलेगी, लेकिन जोगी जी को आप सभी लोग उनके पीठ के पीछे बने रहिए। मैं तमाम भाइयों, पूरे उत्तर प्रदेश के सनातनियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आपके बल के ही बदौलत जोगी जी खड़े हैं, और जो आप लोगों ने समर्थन 2 बार आप जो दिया है, वो उससे भी बढ़कर समर्थन 2027 में दीजिए। जोगी जी के हाथ को मजबूत कीजिए कि जोगी जी आपको, आपके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर अगर ना दें तो फिर जो कहिए सो। यही बुंदेलखंड था जो तरस जाता था, आत्महत्या करते थे किसान। आज बुंदेलखंड की हालतें देख लीजिए। पूर्वोत्तरों की सरकार ने एक एक्सप्रेस वे आधा अधूरा बनाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई एक एक्सप्रेस वे निर्धारित समय से पहले बनाकर जनता को सौगात दे दी। इसको कहते हैं होमवर्क। अपने जितने भी तीर्थ स्थल हैं, आप वहाँ जाइए, आपको एहसास होगा ये रामराज है। नहीं तो यही उत्तर प्रदेश में लोगों ने, ये मुल्लों की सरकारों ने हमारे राम भक्तों पर गोली चलाई थी। कम से कम कितने लोग राम भक्त मारे गए थे। और आप देख लीजिएगा, जो भी उस वहाँ भी किसी ने चोरी किया होगा, उसका भी कनेक्शन देखिए कहाँ निकलता है। तो हम सनातनियों को योगी जी के पीछे खड़ा रहना होगा, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को। आपको कुछ बिके हुए लोग आप ही को फरकेट करेंगे, बांटेंगे, लेकिन हमें लालच में नहीं आना है। एक गलती पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने कर दिया, एमपी इलेक्शन में, कि अयोध्या की सीट हम लोगों ने सपा को दे दिया है। ये हमारे मुंह पर तमाचा था। जिस लोगों ने हमारे कारसेवकों पर गोली चलाई, राम भक्तों पर गोली चलाई, उसको हम लोगों ने जिता कर दे दिया। ये शर्म की बात थी, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं करना है। अगर सत्ता चली गई, योगी जी चले गए, तो वो दिन दूर, फिर आपको वही दुर्दशा देखने को मिलेगा। इसलिए अपना वोट, अपना मत कभी बटने मत दीजिए। अगर बट गए तो कट जाइएगा, ये तय है। और इतिहास गवाह है, आपको अभी भी और पूरे पिछले बार भी आपको इस चीज़ को देखने को मिला है। जब हम बटे हैं, हमें बांटा गया है ऊंच में, नीच में, जातियों में, लेकिन हमें कभी आप अल्पसंख्यक समाज को देखते हैं बंटते हुए? उससे सीखिए। हमें हिंदू एक रह कर अपने जोगी जी के पीठ के पीछे खड़ा होना है। ये नहीं दिखाना है कि मैं राजपूत हूँ, मैं भूमियार हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं नाई हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, एक हिंदू के पीछे एक हिंदू को खड़ा होना होगा। जिस तरह अल्पसंख्यक समाज एक तरफ खड़ा होता है, उसी तरह हिंदू समाज को जोगी जी के पीछे खड़ा होना। जब तक आप लोग पूरे दोनों हाथ हिंदू समाज जोगी जी के पक्ष में नहीं रखेगा, जोगी जी की मजबूत नहीं होंगे। इसलिए हिंदुत्व को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए और उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए आप सभी सनातनियों का आशीर्वाद योगी जी पर बना रहे। इसी बात से मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद जोगी जी पर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।